गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा खाना खाने के बाद नौशिया के बारे में। बहुत लोगों का इस चीज का एक्सपीरियंस होता है कि जैसे ही खाना खाते हैं उसके बाद हल्का सा उनका जी मिचलाता है। जो नौशिया है या जी मिचलाना है, ये खाना खाने के बाद काफी कॉमन प्रॉब्लम है। इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि जी कभी भी मिचलाए, चाहे वो खाने के पहले मिचलाए चाहे खाने के बाद मिचलाए, वो हमेशा एक अनप्लेजेंट फीलिंग देता है। और अगर बहुत बार बार ये होता है तो हमेशा ये चिंता की बात है और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जहां तक रीजंस का सवाल है, रीजंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, प्लेंटी हो सकते हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जब मैं नौशिया की बात करता हूं या जी मिचलाने की बात करता हूं तो जरूरी नहीं है कि जी मिचलाने या नौशिया के साथ आपको वॉमिटिंग भी होती हो। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि खाना खाया और उसके साथ उल्टी जैसा मन कर रहा है एंड समय के साथ धीरे धीरे वो कम होता चला जाता है। तो खाना खाने के बाद जो उल्टी जैसा मन करता है, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, इनको हम इवेल्युएट करेंगे। नंबर 1, एनी इंफेक्शन। अगर इंटेस्टाइन में कोई भी इंफेक्शन है तो जी मिचलाएगा। अगर आपकी छोटी हाथ में इंफेक्शन है जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस है तो आपका जी मिचलाएगा। उसके साथ जी मिचलाएगा, इट इज पॉसिबल कि उल्टियां हो जाएं, उसके साथ पॉसिबल है कि लूज मोशन हो जाए। अगर बड़ी आंत में कोई भी इंफेक्शन है या जिसे आप कोलाइटिस कहते हैं या बेसिलर डिसेंट्री कहते हैं, उसमें भी अगर प्रॉब्लम होगी तो भी आपका जी मिचलाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो नौशिया या जी मिचलाने की प्रॉब्लम आती है अगर खाने की थैली में कोई इंफेक्शन हो। जो खाने की थैली में इंफेक्शन सबसे ज्यादा कॉमन है, दैट इज बेसिकली हेलिकोबैक्टर इंफेक्शन। अगर हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन खाने की थैली में होगा तो आपका जी मिचलाएगा। खाना खाने के बाद पेट में भारीपन होगा, हल्की सी जलन पड़ सकती है, एक वॉमिटिंग का सेंसेशन आएगा जो थोड़ी देर में अपने आप ही धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। नंबर 2 पर आती है एलर्जीज। जो भी हम खाना खाते हैं उसके चलते एलर्जीज हो सकती हैं पेट के अंदर। ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके चलते इस तरह की एलर्जी होती है, जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। जी मिचलाना एक सिम्टम है। जो कॉमन चीजें जो देखी गई हैं जिनके चलते एलर्जी होती है, अंडा सबसे ऊपर आता है या एग सबसे ऊपर आता है। मूंगफली नंबर 2 पर आती है जिससे कभी कभी एलर्जी होती है। बहुत लोगों को दूध या उसके प्रोडक्ट से एलर्जी होती है तो उसके चलते जैसे आप पीते हैं तो आपका जी मिचलाने लगता है। बहुत लोगों को गेहूं की एलर्जी होती है। गेहूं में एक प्रोटीन होता है जिसे ग्लूटेन कहते हैं। अगर ग्लूटेन की एलर्जी है तो खाना खाने के बाद जी मिचलाएगा। अकेला जी मिचलाना नहीं है, अगर फूड की एलर्जी है तो उल्टी जैसा मन करेगा। उसके साथ कभी कभी आपको लाल चकत्ते हो सकते हैं पूरी बॉडी में, इन हल्की सी स्वेलिंग भी आ सकती है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो फूड एलर्जी पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इंटेस्टाइन में या डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसमें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी जी मिचलाने की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे एक पेनक्रियास करके अंग होता है जिसे अग्नाशय भी कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है डाइजेशन के लिए। अगर उसमें कोई इंफेक्शन है, अगर क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस है तो जी मिचलाने की प्रॉब्लम आएगी। जैसे अपेंडिक्स जैसे जो इंफेक्शन होते हैं जो अपेंडिसाइटिस करते हैं, अगर अपेंडिसाइटिस हुई तो जी मिचलाने की प्रॉब्लम आएगी। आंत में कोई भी रुकावट हो, चाहे वो पार्शियल हो भले ही, तो भी एक उल्टी का सेंसेशन आपको खाना खाने के बाद आएगा। जो डंपिंग सिंड्रोम है, सीलिएक डिजीज है, इनमें भी कभी कभी जी मिचलाने की प्रॉब्लम आती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द अल्सर डिजीज। अगर पेप्टिक अल्सर है, चाहे वो खाने की थैली में हो तो गैस्ट्रिक अल्सर होगा, चाहे वो ड्यूोडेनम में हो तो ड्यूोडेनल अल्सर होगा, चाहे लाइनिंग में पूरे में छाले जैसे पड़े हुए हैं जिसे इरोसिव गैस्ट्राइटिस कहते हैं या गैस्ट्राइटिस कहते हैं, अगर ये स्पेक्ट्रम आपको परेशान कर रहा है तो खाना खाने के बाद जी मिचलाने की प्रॉब्लम आएगी। तो अल्सर डिजीज नंबर 2 पर आती है अगर आपको जी मिचलाने की प्रॉब्लम आती है तो। एक बार पलट के देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है। अगर आप पेन किलर यूज कर रहे हैं फॉर एनी रीजन तो उससे एसिड बनेगा, खाने की थैली में रेडनेस आएगी, आप खाना खाएंगे तो उसके बाद जी आपका मिचलाएगा। अगर आप कुछ एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं वो खाने की थैली को इरिटेट करेंगी, आप खाना खाएंगे उसके बाद जी मिचलाएगा। अगर आप स्टेरॉइड किसी चीज के लिए ले रहे हैं जैसे बेटनीसाल है, बेटनीलान है, वाइसोलोन, प्रेडनिसोलोन, ओमनाकाटिल, ये सब स्टेरॉइड कैटेगरी की मेडिसिन हैं। अगर आप ये मेडिसिन कुछ ले रहे हैं तो खाना खाने के बाद वॉमिटिंग का सेंसेशन आ जाना अनयूजुअल नहीं है। नाउ देयर आर सर्टेन वेट लॉस मेडिसिन जैसे सेमाग्लूटाइड है जो नई दवाई है,
है जो वेट लॉस के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका एक ही साइड इफेक्ट है कि आप खाना खाएं तो वो जी मिचलाएगा। ऐसे ही ऑल दोज पेशेंट्स जिन्हें कीमोथेरेपी चलती है या कैंसर की दवाइयां चलती हैं, आप जानते हैं कि कैंसर की दवाइयों का द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज नोशिया एंड वॉमिटिंग। तो खाना खाया तो जी मिचलाएगा। तो जब भी जी मिचला रहा है तो पलट के देखिए कि कहीं कोई दवाइयां तो नहीं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। नो, जहां तक महिलाओं का सवाल है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो प्रॉब्लम करते हैं। वो महिलाएं जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है या जिसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसमें इस तरह की जो ओवरी में फॉलिकल्स बन जाते हैं जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की प्रॉब्लम से होते हैं, तो इसमें जी मिचलाने की प्रॉब्लम इज वेरी कॉमन। ऐसे ही एक और प्रॉब्लम है जो ओवरी के आसपास होती है, यूट्रस के आसपास, जिसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, उसमें नौशिया आता है। जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है या हार्मोन्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं महिलाओं को, उनमें नौशिया आने की संभावना होती है। इन ऑल दोस फीमेल्स जो ओरल कंट्रासेप्टिव्स लेती हैं टू अवॉइड प्रेगनेंसी, उनमें भी नौशिया इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो हार्मोन्स जो है वो कभी जी मिचलाने की प्रॉब्लम लेके चल सकते हैं। तो इसलिए अगर महिलाओं को जी मिचला रहा है तो एक बार देखिए कि कहीं कोई आप मेडिसिन तो ले रहे हैं जिसमें हार्मोन्स हैं जो ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। प्रेगनेंसी इज ए फिजियोलॉजिकल स्टेट, लेकिन इसमें जी मिचलाने की प्रॉब्लम आएगी, पर्टिकुलरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इसलिए कि जो हार्मोन्स हैं यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे वो एस्ट्रोजन हो, चाहे वो प्रोजेस्टेरॉन हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनोट्रोपिन हार्मोन जिसे एचसीजी कहते हैं, ये सभी हार्मोन्स वास्तव में हल्का सा जी मिचलाना या नौशिया की प्रॉब्लम लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई डिजीज नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपकी खाना खाने की जो आदतें हैं वही इस सिम्टम के लिए जिम्मेदार है। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खाते हैं, ओवर ईट करते हैं, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उसके चलते आपका जी मिचलाता है। अगर आप जो खाना खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा की चिकनाई या फैट खाते हैं जिसमें ऑयल की अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि खाना खाने के बाद आपको उल्टी जैसा मन करे। ना कभी ऐसा हो जाता है कि आपने सवेरे नाश्ता किया, आप काम में फंसे रहे और रात तक आपने कुछ नहीं खाया, इसका मतलब खाने के बीच में बहुत लंबा अगर गैप करेंगे तो कभी आपको जी मिचलाने की प्रॉब्लम आएगी जब आप रात में अचानक खाना खाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप खाना खाने के बाद लेट जाते हैं तो कभी जी मिचलाने की प्रॉब्लम आती है। फूड एलर्जी, फूड पॉइजनिंग की मैंने पहले भी बात की, जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। नो, अगर खाना खाने के बाद आपका जी मिचलाता है तो आपको क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले रीजन को पहचानिए। रीजन को पहचानने के लिए आप अपनी डाइट को देखिए कि आपने कोई चेंज तो नहीं किया, आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री को देखिए कि कहीं आपको कोई डिजीज तो नहीं है, आप मेडिकेशंस को देखिए कहीं आप कोई दवाई तो नहीं खा रहे हैं, और अपनी बावल हैबिट्स को देखिए कि उनमें कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है। इनकी वास्तव में आपको एक डायरी बनाने की जरूरत है, और आपको लगता है कि सभी फैक्टर्स ठीक हैं फिर भी प्रॉब्लम सेटल नहीं हो रही है, तो शायद आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। लेकिन देयर आर सर्टेन कॉमन टिप्स जो मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से देखें। अगर आपको बहुत फ्राइड फूड खाने की आदत है उसे अलग करें, जी मिचलाने में आपको फायदा मिलेगा। जितने भी हाई फैट मील्स हैं, चाहे वो सॉसेजेस हो, चाहे हॉट डॉग्स हो, हैमबर्गर्स हो, समोसे हैं, कचौड़ी है, पकौड़ी है, ये सब इस तरह की चीजें हैं जिनमें ऑयल ज्यादा है, तो आपको एक वॉमिटिंग का सेंसेशन आएगा। जब भी आप फुल फैट चीज खाते हैं या फुल फैट मिल्क इस्तेमाल करते हैं, उससे कभी कभी उल्टी का जो सेंसेशन है वो आता है। ऐसे ही जितनी मिठाइयां हम इस्तेमाल करते हैं जो डीप फ्राइड होती हैं, चाहे इमरती हो, जलेबी हो, वो हमेशा ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो एक जी मिचलाने की टेंडेंसी आएगी। नो, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करने की जरूरत है? देयर आर सर्टेन आइटम्स इन फूड, या खाने में कुछ चीजें हैं जो वॉमिटिंग या नौशिया की टेंडेंसी को नीचे करके चलती हैं। जैसे आप जो चावल खाते हैं, व्हाइट राइस खाते हैं, ये हमेशा नौशिया को नीचे करके चलता है। जो केले आप खाते हैं, केले हमेशा नीचे को नीचे लेके चलते हैं, तो अगर जी मिचलाता है तो केले खाइए। जो शकरकंदी है, स्वीट पोटैटो है, ये वास्तव में नौशिया को नीचे लेके चलती है। ऐसे ही जो आप ब्रेड का टोस्ट, ड्राई टोस्ट खाते हैं, वो भी नौशिया को नीचे करके चलता है। ऐसे ही देयर आर सर्टेन टीज, जैसे आप जिंजर टी लेते हैं, आप कैमोमाइल टी लेते हैं, या पिपरमिंट या पुदीने की आप चाय पीते हैं, ये कुछ तरह की चीजें हैं जो जी मिचलाने की जो प्रॉब्लम है, जो प्रोसेस है, उसको नीचे करके चलती हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज आपको कुछ हैबिट्स अपनी ठीक करना चाहिए। आपको रेगुलर इंटरवल पर खाना खाने की जरूरत है। जो आप खाना खाएं उसको ठीक से चबा के खाएं, आप बहुत जल्दबाजी में ना खाएं, इससे आपका फर्क पड़ेगा। खाना खाने के बाद तुरंत लेटने की आदत है, उसको चेंज करें। एक 10 मिनट 5 मिनट चलते हुए कुछ काम करें। बहुत
टाइट अगर आप पेंट पहनते हैं, बेल्ट पहनते हैं, क्लोथ्स पहनते हैं, तो खाना खाने के बाद एक 10-15 मिनट के लिए उसको थोड़ा सा लूज करें, उससे फर्क पड़ेगा। एंड अगर आपने डाइट में फाइबर बढ़ाया हुआ है तो फिर पानी की मात्रा को भी बढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो आपको नौशिया आएगा। और अगर आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं उनको ध्यान से देखिए, और अगर वॉमिटिंग के लिए आपके डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी हुई हैं उनको ध्यान से एज प्रिस्क्राइब्ड यूज करिए, तो उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। तो खाना खाने के बाद जो जी मिचलाने का कभी कभी सिम्टम्स आते हैं वो कभी कभी बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, इन आपको वरीसम कर सकते हैं। ये नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन ये कभी कभी किसी डिजीज प्रोसेस का इंडिकेशन भी हो सकते हैं। तो खाना खाने के बाद जी क्यों मिचलाता है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।